कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये हमारा शिव महापुराण चल रहा है, जिसके अंतर्गत 7वां अध्याय चल रहा है, जिसमें नंदीश्वर जी का विवाह, अभिषेक एवं शुभ की प्राप्ति किस प्रकार से की है, ये बतलाया जाएगा। तो देखिए साथियों, वन में पहुंचकर मैंने एक सुंदर नदी के किनारे पर एकांत में अपना आसन जमा लिया। अपने हृदय को शुद्ध करके उसमें 3 नेत्र वाले 10 भुजाधारी पंचमुख त्रिपुरारी का ध्यान लगाया। फिर रुद्र जप करते हुए मैंने कठिन तप करना आरंभ किया। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मुनि भी जिस तप को नहीं कर सकते, ऐसी तपस्या करने लगा। तब तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर मुझे उसी तप में कहने लगे, हे शिलाद के पुत्र विशाल बुद्धि वाले, तुमने श्रेष्ठ तप किया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया। फिर बुढ़ापा, मृत्यु आदि के कष्टों के हर्ता परमेश्वर शंकर की स्तुति की। तब भक्ति से बहती हुई अश्रुधाराओं से संयुक्त चरणों में पड़े हुए मुझे सदाशिव ने अपने दोनों हाथों से उठाकर कहा, नंदी, तुम तो मेरे ही समान हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। मित्रावरुण ऋषियों को भी मैंने ही भेजा था। तुम मेरे गणों के स्वामी हो। तुम क्या तुम्हारे पिता, भाई, बंधु, मित्र आदि सभी के सभी अयक्ष, अमर, अजर, अव्यय कष्टों से दूर होंगे, और तुम तो सदा मेरे ही समीप निवास करोगे। मेरे परम प्रिय, मेरे समान बलवान, मेरी कृपा के अजर अमर होगे। हे सनत कुमार जी, तब इस प्रकार कहकर परम दयालु भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण की हुई कुशा माला को उतार कर मेरे ही गले में बांध दी। तब मैं शीघ्र ही शिव रूपधारी हो गया। उसके बाद सदाशिव ने अपनी जटाओं से निर्मल जल लेकर मुझ पर अभिषेक करते हुए बोले, नंदी, इससे तुम्हें और कौन सा परम वर दूं, तुम मेरे ही नंदी हो। तब तो उस पवित्र जल से बड़ी वेग धारणी, आनंद देने वाली जटोदका, त्रिशोत्ता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका एवं जम्बू नाम धारणी 5 नदियां बहने लगी। इस प्रकार पंचनद नामक नदियां सदाशिव के पीछे की तरफ परम पावन जयेश्वर के पास बह रही हैं। वहां जाकर स्नान करने से, जयेश्वर शिव की अर्चना करने से शिव सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है।
नंदीश्वर जी बोले, सनत कुमार जी। इसके बाद सदाशिव ने श्री पार्वती जी से पूछा, उमे, तुम अपनी राय दो। मैं नंदीश्वर को अपने गढ़ों का स्वामी बनाना चाहता हूँ। इसका अभिषेक करके तब श्री पार्वती जी ने कहा, देवाधिदेव, यह शिलाद का पुत्र नंदी तो मेरा प्यारा पुत्र है। आप कृपा करें, इसे मुझे ही दे दें। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी। इसके बाद सदाशिव ने अपने गणों का स्मरण किया। तब तो शिवजी जैसे रूप वाले अनेकों बलवान गण वहां आ पहुँचे। शिव पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हम आपके चरणों में आ गए हैं, आज्ञा करें, हम आपकी क्या सेवा करें। आपकी आज्ञा से हम समुद्र सुखा सकते हैं। दूतों के साथ यमराज को भी नष्ट करने में हम समर्थ हैं। मृत्यु महामृत्यु की तो बात ही क्या है, हम तो वृद्ध ब्रह्मा का ही संहार करने की सामर्थ्य रखते हैं। देवताओं के साथ इंद्र एवं पार्षदों के साथ विष्णु को तथा दानवों के साथ दैत्यों को बांधकर आपके सम्मुख लाकर खड़ा कर दें। आपकी क्या आज्ञा है? किसका हम विनाश करें, किसको उत्सवों से आनंदित करें? नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी। इतना सुनकर सदाशिव ने अपने गणों की प्रशंसा की। इसके बाद बोले, मेरे संपूर्ण गणवर्ण, आज से यह मेरा प्यारा नंदीश्वर सारे गणों के ईश्वरों का ईश्वर, सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। अब तुम लोगों को आज्ञा दी जाती है कि इसे स्नान कराकर अपना स्वामी बनाओ। नंदीश्वर जी बोले, सनत कुमार जी। इस प्रकार भगवान शंकर ने की आज्ञा सुनकर अभिषेक की सब सामग्री लाकर मुझे गणेश्वर मानकर स्नान कराने को तत्पर हो गए। उस समय सभी देवता, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी ऋषि मुनि भी प्रसन्न होते हुए वहां आ पहुँचे। तब सदाशिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक अभिषेक किया तथा कराया। तब विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने एवं लोकपाल तथा ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। फिर अत्यंत प्रसन्न होकर सबने स्तुति आदि की। उसके बाद मारुत की पुत्री मन एवं नयनों को आनंद देने वाली सुयसा नाम वाली के साथ श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से मेरा विवाह हो गया। तब सबने मिलकर उत्सव मनाया। मैं सुयसा पत्नी को पाकर प्रसन्न हुआ और उसके साथ मिलकर सिंहासन पर बैठा। तब परम सुंदरी स्त्रियां हाथों में छत्र चमर आदि लेकर मेरी सेवा में उपस्थित हुईं। मुकुट आदि आभूषण लेकर श्री लक्ष्मी जी ने मेरा श्रृंगार किया। जगदम्बा देवी जी ने अपने कंठ का सुंदर हार, श्वेत वृषभ, हाथी और एक सिंह की ध्वजा एवं चंद्रमा की भांत लसकती हुई मनोहर रथ और भी वस्तुएं लाकर मुझे प्रदान की। तब मैंने सदाशिव, श्री पार्वती जी के तथा ब्रह्मा विष्णु जी के चरणों में प्रणाम किया। तब सदाशिव प्रसन्न होकर बोले, नंदीश्वर, मैं तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ। तुम्हें तुम्हारी कामना के अनुसार वर देता हूँ। तुम सदा काल के प्रिय रहोगे तथा मेरे पास रहोगे।
मुझसे कभी जुदा नहीं रहोगे। जहाँ तुम रहोगे वहीं मेरा निवास होगा। और तुम्हारे पितामह तथा पिता भी परम ऐश्वर्य संपन्न मेरे गणों के पति होकर मेरे परम भक्त मेरे ही सन्निधान रहेंगे। तुम भी अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त धनुषधारी बलवान अजेय सब प्रकार से विजय पाने वाले सबसे पूजनीय परम योगी होगे। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार तब जब सदाशिव जी ने वर दिया तब जगदम्बा श्री पार्वती जी बोली, पुत्र मुझसे भी मनचाहा वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मातेश्वरी अब मेरी तो आपके चरणों में उत्तम भक्ति हो, मैं यही चाहता हूँ। तब माता पार्वती जी ने, पुत्र ऐसा ही होगा। उसके बाद मेरी पत्नी से भी मातेश्वरी ने कहा, पुत्री सुयसा तुम सौभाग्यवती पुत्र पौत्रादिकवती जन्म जन्म मरण से रहित त्रिनेत्रा होकर मुझमें एवं अपने पति में भक्ति करने वाली होगी, यही तुम्हें वर देती हूँ। नंदीश्वर बोले, उसके बाद शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने मुझे तथा मेरी पत्नी को वर दिए। तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ अपने वाहन बैल पर चढ़कर मुझे तथा मेरे बंधु बांधवों को साथ लेकर अपने रमणीक स्थान पर पधारे। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी भगवान शंकर की स्तुति करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। सनत कुमार जी, भगवान शंकर का यह अवतार शिव भक्ति वर्धक, आनंददायक तथा मुक्ति देने वाला है, जिसे मैंने कह सुनाया है। जो भी प्राणी इस अद्भुत चरित्र को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, वे इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। 8वां अध्याय चलेगा, जिसमें भैरव अवतार की कथा बतलाई गई है। तो देखिए साथियों, ये शिव महार बहुत ही पवित्र यानी कि सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और ये पुस्तक जो है बहुत पुरानी है, जिसको सुना कर के मैं आपको बतला रहा हूँ। इसको सुनते और सुनाते रहिए, जिससे कि आपका और अपने सहपाठियों का कल्याण हो। इसके अलावा देखिए साथियों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कि लोग मंत्रों का जाप करते हैं माला के ऊपर। तो ये माला के ऊपर इस प्रकार से एक ये अंगूठा और बीच की 2 उंगलियों से जाप किया जाता है। और ये बीच की उंगली इस प्रकार से चलती है, मनके को आगे बढ़ाती है और बढ़ाती रहती है। इसको जो है कहते हैं, ये जो अंगूठा होता है और बीच के और ये 2 उंगलियों का बहुत महत्वपूर्ण होता है मामला। तो महत्वपूर्ण क्या होता है, देखिए ये जो अंगूठा होता है, धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ये अंगूठा शिव स्वरूप होता है। अगर आप घर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो इसके आकार के बराबर ही शिवलिंग आप स्थापित कीजिएगा, ना इससे बड़ा हो ना छोटा हो, तो विशेष फलदायक होता है। तो ये अंगूठा शिव स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा ये जो उंगली मानी जाती है, बीच की उंगली जो सबसे बड़ी हाथ में होती है,
ये शनि की उंगली कहलाती है। शनि जो होता है वो भाग्य को देता है। जैसा भी आपका भाग्य होगा, अच्छा या बुरा, सबके कर्मों का फल ये शनि देता है। और यहीं पर हस्त रेखा से जो भी रेखा जाती है सीधी मध्यमा की ओर, वो भाग्य रेखा कहलाती है। और ये शनि भी भाग्य को बदलाता है, तो ये भी एक मुख्य है। और इसके अलावा ये जो ओरिजिन उंगली होती है, ये उंगली अनामिका कहलाती है, जिसको सूर्य की उंगली कहते हैं। यानी कि सूर्य जैसे चमकता है वैसे ही उसका जीवन चमकता है, जो मनके पर यानी कि माला पर मंत्रों का जाप करता है। यानी कि शिव हो गए, भाग्य की बात हो गई, और ये सूर्य की बात हो गई। तीनों ही तेज हो जाते हैं उसके, जो इस प्रकार से करता है। और ये गोमुख भी हो जाता है, जिस प्रकार से देखिएगा, ये दो कान समझ लीजिए गाय का, और ये मुख समझ लीजिए गाय का। तो गोमुख से इस प्रकार से माला जपते हैं। इसके अलावा देखिएगा, ये जो अंगूठा होता है ये अग्नि तत्व कहलाता है। तत्वों के हिसाब से देखा जाए तो ये अग्नि तत्व होता है। और ये बीच की उंगली जो होती है ये आकाश तत्व होती है। और ये उंगली होती है ये पृथ्वी तत्व कहलाती है। अर्थात आकाश तत्व का मतलब होता हुआ जीरो, यानी कि शून्य, खाली स्थान। खाली स्थान नहीं होगा तो कोई भी संसार में क्रिया नहीं हो सकती है। इधर से उधर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। खाली स्थान होता है तभी इधर से उधर कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये आकाश तत्व होता है, ये विशेष महत्व होता है। और इसके अलावा ये जो अग्नि तत्व होता है, जब दो कण आपस में मिलते हैं तो अग्नि प्रकट होती है, जिसको अग्नि तत्व बोलते हैं। और ये पृथ्वी तत्व है। जिस प्रकार हम पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं, यानी कि आधारभूत है पृथ्वी, तो इस प्रकार से इन तीनों उंगलियों, दो उंगलियों और अंगूठे का विशेष महत्व होता है। और तीसरा महत्व ये होता है कि देखिए, ये अंगूठा जो होता है वर्ण के हिसाब से ये ब्राह्मण वर्ण कहलाता है। और ये कहलाता है आपके वैश्य वर्ण। और ये कहलाता है क्षत्रिय वर्ण। तो देखिए, वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण और आपके क्षत्रिय और ये वैश्य तीनों का समावेश हो जाता है, जिससे कि विशेष रूप से ये उंगलियां काम करती हैं। ये दो उंगलियां छोड़ दी जाती हैं। इसके अलावा देखिए, एक और महत्वपूर्ण इसमें होता है। इसमें तीन पोरवे होते हैं, इसमें भी तीन पोरवे होते हैं, और इसमें भी तीन पोरवे होते हैं। तो जब माला जपते हैं तो जो प्रथम पोरवा होता है ये, और ये ऊपर के पोरवे प्रथम पोरवे कहलाते हैं, जो कि माला को स्पर्श करते हैं और माला के मनके को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रथम पोरवों का क्या महत्व होता है कि ये जो अंगूठा का प्रथम पोर होता है ये इच्छा शक्ति को प्रकट करता है। अर्थात आपकी कोई भी इच्छा शक्ति होगी तो वो दृढ़ होगी, मजबूत होगी, और आपकी इच्छा की पूर्ति होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और इसके अलावा ये जो मध्यमा उंगली है, इसके प्रथम पोर का जो महत्व होता है उसका होता है, ऐसा आदमी मृदुल होता है और सहानुभूति दिखलाने वाला भी होता है, और राजनीति में भी सफलता प्राप्त करता है ऐसा आदमी, अगर ये बलवान हो जाए या ये कुदरती बलवान हो पौरुआ तो। इसके अलावा ये जो आपके अनामिका की उंगली का प्रथम पोर होता है ये भी विशेष महत्व रखता है। ऐसा आदमी कलाकार होता है और चित्रकार होता है। अर्थात संसार में कलाकारी होना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप सही ढंग से माला मन से ध्यान से जपते हैं और
इस प्रकार से ये तीनों आपके गुण मजबूत धीरे धीरे हो जाते हैं। इसके अलावा माला का एक और सिद्धांत होता है कि वह पैरों से टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके ऊपर कोई भी कपड़ा या थैली के अंदर माला को रख कर के जाप किया जाता है। तो देखिए, ये शिव महापुराण के अंतर्गत मैंने आपको जो विशेष बात बतलाई है, ये अंगूठे की और ये 2 उंगलियों की, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हर चीज़ का वैज्ञानिक रूप से और धार्मिक रूप से विशेष महत्व होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो देखिए साथियों, अगला अध्याय जो 8वां चलेगा, मैंने बतलाया आपको, जिसमें भैरव अवतार की कथा है, बहुत ही बढ़िया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।